वेलकम बैक टू मनी कॉन्सेप्ट। अगर आपका पैसा सिर्फ एक आम सेविंग्स अकाउंट में चुपचाप पड़ा है तो ध्यान दीजिए। हो सकता है कि बढ़ती महंगाई के चलते आप साइलेंटली एक बहुत बड़े लॉस का शिकार हो रहे हों और शायद आपको इसका अंदाजा भी नहीं है। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी जबरदस्त और ताकतवर कॉन्सेप्ट को डिकोड करेंगे जो इस पूरी पिक्चर को बदल सकती है। हम बात कर रहे हैं कलेक्टिव इन्वेस्टिंग यानी आपसी निवेश की पावर की। सेक्शन 1, छोटे निवेश बड़ा फायदा। इस कॉन्सेप्ट को एकदम आसान भाषा में समझने के लिए हम थोड़ी देर के लिए बोरिंग फाइनेंशियल चार्ट्स को साइड में रखते हैं और एक बहुत ही रिलेटेबल रियल लाइफ एग्जाम्पल पर चलते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यह है कि एक आम स्टूडेंट या मिडिल क्लास एम्प्लॉय जिसके पास लिमिटेड फंड्स हैं और महीने के आखिर में बस थोड़ी बहुत ही बचत होती है, क्या वो कभी एक बहुत बड़ा करोड़ों का रियल एस्टेट प्रोजेक्ट खरीद सकता है? अकेले तो ये सोचना भी लगभग नामुमकिन लगता है ना, लेकिन यहीं पर असली जादू शुरू होता है। चलिए पटना के एक स्टूडेंट हॉस्टल का उदाहरण लेते हैं। पढ़ाई करने आए इन हजारों स्टूडेंट्स के पास अकेले कोई बड़ा कैपिटल तो होता नहीं है, लेकिन जरा सोचिए, क्या हो अगर शहर के 40,000 स्टूडेंट्स आपस में एक सहमति बनाएं और तय करें कि हर एक स्टूडेंट सिर्फ 1,000 रुपए का योगदान देगा। देखिए, 1,000 रुपए आज के समय में किसी पर भी बहुत बड़ा बोझ नहीं डालता, लेकिन जब ये छोटा छोटा पैसा एक साथ मिलता है ना, तो कमाल होता है। नतीजा क्या निकला? 4 करोड़ रुपए। बिल्कुल सही सुना आपने। सिर्फ 1,000 रुपए के उस छोटे से योगदान से, बिना किसी एक व्यक्ति पर फाइनेंशियल प्रेशर डाले, 4 करोड़ रुपए का एक मैसिव कैपिटल जमा हो गया। ये एकदम क्लियर एग्जाम्पल है कि आपसी सहमति से बनाए गए पूल में आखिर कितनी ताकत होती है। अब अगला लॉजिकल सवाल ये उठता है कि इस 4 करोड़ रुपए के विशाल पूल का आखिर किया क्या जाए? इस पूरे कैपिटल से पटना के बिल्कुल बीचों बीच एक प्राइम लोकेशन पर आसानी से जमीन खरीदी जा सकती है और उस पर एक शानदार 10 मंजिला स्टूडेंट लॉज बनाया जा सकता है। एक ऐसी बिल्डिंग जिसे वहां मौजूद कोई भी स्टूडेंट अकेले अपने दम पर कभी नहीं बना सकता था। और सबसे अच्छी बात क्या है, क्योंकि सब ने आपसी सहमति यानी म्यूचुअल कंसेंट से अपना पैसा लगाया है, इसलिए इसका फायदा भी सबको मिलेगा। जो भी इस प्रोजेक्ट में हिस्सा लेगा उसे मार्केट रेंट के मुकाबले 50% डिस्काउंट पर रूम मिल जाएगा और 2 साल तक रहने की गारंटी भी। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो हमें याद रखनी है, किसी भी एक इंडिविजुअल के ऊपर अकेले हजारों लाखों का भारी फाइनेंशियल बोझ नहीं पड़ा। सेक्शन 2, पटना लॉज का उदाहरण। अब आप सोच रहे होंगे कि इस हॉस्टल वाली कहानी का हमारे पैसों से क्या लेना देना। चलिए इस एनालॉजी को सीधे वित्तीय बाजार यानी फाइनेंशियल वर्ल्ड से जोड़कर देखते हैं। यहां आपके सारे डाउट्स बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। ध्यान दीजिए, जो स्टूडेंट्स अपना छोटा छोटा पैसा मिला रहे थे, वही लोग फाइनेंशियल मार्केट में इन्वेस्टर्स या निवेशक कहलाते हैं। जो बड़ा 10 मंजिला लॉज बनकर तैयार हुआ, वो मार्केट में आपका इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो होता है। और जिस अनुभवी व्यक्ति ने वो जमीन खरीदी और बिल्डिंग बनवाई, वो होता है एक प्रोफेशनल फंड मैनेजर। सेक्शन 3, म्यूचुअल फंड क्या है? चलिए अब इसे ऑफिशियल टर्म्स में समझते हैं। एक लाइन में कहें तो म्यूचुअल फंड एक कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट व्हीकल है। ये सुनने में थोड़ा टेक्निकल लग सकता है, पर असल में ये कोई कॉम्प्लिकेटेड मशीन नहीं है। ये बिल्कुल उस स्टूडेंट हॉस्टल वाले पूल की तरह ही काम करता है। ये एक आपसी पूल है जहां बहुत सारे निवेशक आते हैं और अपना थोड़ा थोड़ा पैसा एक जगह जमा करते हैं ताकि उस बड़ी कलेक्टिव शक्ति का पूरा फायदा उठा सकें। लेकिन अब ट्विस्ट ये है कि इस पूल्ड पैसे का मार्केट में होता क्या है। एक फिजिकल हॉस्टल बिल्डिंग बनाने के बजाय यहां आपका प्रोफेशनल फंड मैनेजर इस जमा किए हुए कैपिटल को इन 4 प्रमुख जगहों पर निवेश करता है। वो इसे इक्विटीज यानी शेयर बाजार, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज और मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में लगाता है। ये विविधता या डाइवर्सिफिकेशन आपके रिस्क को काफी हद तक कम करती है और बैलेंस बनाए रखती है। सेक्शन 4, काम कैसे करता है? आइए देखते हैं बैकएंड पर क्या चल रहा होता है। ये पूरा ऑपरेशनल फ्लो बिल्कुल सिंपल और लॉजिकल है। स्टेप 1, आम निवेशकों से पैसा इकट्ठा किया जाता है। स्टेप 2, वो एक्सपर्ट फंड मैनेजर उस पैसे को अपने डीप रिसर्च और मार्केट स्ट्रैटेजी के हिसाब से मार्केट में निवेश करता है। और आखिरी स्टेप, जब उस निवेश पर अच्छा मुनाफा होता है तो जरूरी मैनेजमेंट एक्सपेंसेस काटने के बाद उस मुनाफे को वापस निवेशकों में अनुपातिक रूप से यानी प्रोपोर्शनेटली बांट दिया जाता है। यहां एक छोटी सी टेक्निकल टर्म आती है जिसे जानना बहुत जरूरी है, NAV यानी नेट एसेट वैल्यू। जब आप अपना पैसा जमा करते हैं तो आपको इस NAV के हिसाब से कुछ यूनिट्स मिलते हैं।
इसे ऐसे समझ लीजिए कि ये यूनिट बिल्कुल उस विशाल 10 मंजिला बिल्डिंग में आपकी अपनी एक ईंट या आपके छोटे से हिस्से को दर्शाती है। जैसे जैसे आपके फंड की टोटल वैल्यू बढ़ती है, इस एनएवी की प्राइस भी बढ़ती है और वही आपका असली मुनाफा होता है। सेक्शन 5, निवेश क्यों करें? आखिर मिडिल क्लास फैमिलीज और बिगिनर्स के लिए ये रास्ता सबसे बेस्ट क्यों है? अकेले डायरेक्ट शेयर बाजार में कूदकर अपना नुकसान करवाने से बेहतर ये अप्रोच क्यों है? पहली बात, शुरुआत करने के लिए आपके पास लाखों रुपए होने की कोई जरूरत नहीं है। दूसरी बात, आपको खुद मार्केट का एक्सपर्ट बनने या घंटों लैपटॉप के आगे बैठकर डीप फाइनेंशियल रिसर्च करने की कोई जरूरत नहीं है। एक छोटी सी मैनेजमेंट फी के बदले हाईली क्वालिफाइड प्रोफेशनल्स आपके पैसे को बिल्कुल सेफली और स्मार्टली मैनेज कर रहे होते हैं। आपका टाइम भी बचता है और टेंशन भी नहीं होती। सेक्शन 6, जोखिम और नियम। अब थोड़ी प्रैक्टिकली बात करते हैं सुरक्षा और रिस्क्स के बारे में। एक बात बिल्कुल क्लियर कर लीजिए, म्यूचुअल फंड्स हवा में नहीं चलते। ये पूरी तरह से सेबी यानी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया द्वारा सेट किए गए स्ट्रिक्ट रूल्स के तहत आते हैं। साथ ही इन्हें इंडियन ट्रस्ट एक्ट 1882 के तहत एक ट्रस्ट के रूप में बनाया जाता है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि आपका हार्ड ऑन पैसा कानूनी रूप से पूरी तरह सुरक्षित है और आपसे ली जाने वाली फीस भी हेविली रेगुलेटेड होती है। लेकिन देखिए, कानूनी रूप से सुरक्षित होने का यह मतलब बिल्कुल नहीं है कि मार्केट कभी नीचे नहीं जाएगा। यहां एमफी यानी एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया का एक बहुत ही क्लियर और जरूरी एडवाइस है। अगर आप वेल्थ बनाना चाहते हैं तो आपके पास धैर्य यानी पेशेंस होना ही चाहिए। किसी भी एक्टिव फंड को आपके निवेश पर ठोस रिटर्न्स जनरेट करने के लिए कम से कम 18 से 24 महीने का समय देना ही पड़ता है। ये कोई ओवरनाइट अमीर बनने की स्कीम नहीं है। तो एक रूल बिल्कुल सेट कर लीजिए। हर दूसरे दिन जब भी न्यूज़ में आए कि मार्केट थोड़ा गिर गया है या अचानक उछल गया है, तो अपना पोर्टफोलियो ओपन करके घबराने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। म्यूचुअल फंड्स के जरिए लंबे समय की वेल्थ जनरेट करने के लिए एक स्ट्रॉन्ग इमोशनल डिसिप्लिन चाहिए होता है, रोज़ाना का पैनिक नहीं। आपको सिर्फ अपना फोकस समय और कंसिस्टेंट आपसी योगदान पर रखना है। तो अब आखिर में एक बहुत बड़ा सवाल, क्या अब आप अपने मेहनत के पैसे को उन आम लो रिटर्न सेविंग्स से निकालकर म्यूचुअल फंड्स के जरिए कलेक्टिव ग्रोथ की इस शक्ति में बदलने के लिए तैयार हैं? अगर हाँ, तो एक्शन लेने का वक्त आ गया है। फॉलो मनी कॉन्सेप्ट फॉर सिंपल फाइनेंशियल नॉलेज। इस एक्सप्लेनर को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नीचे कमेंट्स में अपने सवाल हमसे पूछें। और हाँ, दिस एक्सप्लेनर इज ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पसेस। प्लीज डू योर ओन रिसर्च बिफोर इन्वेस्टिंग।